मीरा के पांचवें गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य रैदास। रामानंदाचार्य के शिष्य रैदास। शंकराचार्य किसके अवतार हैं? भगवान शंकर जी के। रामानंदाचार्य जी महाराज किसके अवतार हैं? राम जी के। और श्री चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार हैं? कृष्ण के। तो रामानंदाचार्य के मात्र 12 शिष्य थे मुख्य। उनके मुख्य शिष्य जो थे 12 थे, और उनमें से एक कौन थे? रैदास। धर्मावतार कबीर। रामानंद के आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रैदास जी जो थे वो सेवा करते थे, रहते उनके आश्रम में थे, ब्रह्मचारी बनकर उनके आश्रम की सेवा करते थे। लेकिन उनके जीवन का एक नियम था, संकल्प था कि हम भिक्षा लेंगे या तो ब्राह्मण के घर से, और फिर या जो संध्या वंदन नित्य नियम में अटिक हो। एक बार बड़ी जोर से वर्षा हो रही थी। एक बनिया था, रास्ते में बैठा रहता था। वो बार बार रैदास जी से कहता था, कभी तो मेरी दुकान से भी ले लो, घी आटा दाल चीनी कुछ तो मेरे से भी ले लो। लेकिन रैदास जी ने कहा कि वो तो सिर्फ जो नित्य नियम में परिपक्व हैं उन्हीं के घर से भिक्षा लेते हैं। अचानक एक दिन बड़ी जोर से वर्षा हो रही थी, तो बनिया कहने लगा कि आज तो यहाँ से भिक्षा ले लो, कच्चा सीधा दे दूंगा, कहाँ इतनी वर्षा में घूमते रहोगे, आज मेरी बात तो मान लो। उसमें कारण क्या था कि एक रघु नाम का शूद्र था, उसके घर संतान नहीं थी। तो उसे ज्योतिष ने कहा कि अगर तू रामानंदाचार्य की सेवा कर दे ना तो तेरे घर संतान निश्चित होगी। लेकिन रघु इस बात को समझता था कि रामानंदाचार्य जो है वो मेरे घर की भिक्षा लेंगे नहीं। तो उन्होंने बनिया को सिखा दिया कि मैं तुझे डबल पैसे दे दूंगा, लेकिन किसी प्रकार तो मेरे घर की भिक्षा उन्हें खिला दे। अब रैदास जी भी भटक गए, बार बार उसके कहने से कि बात तो ठीक है, इतनी वर्षा में कहाँ भटकता रहूंगा, चलो कोई बात नहीं, ये बनिया बार बार प्रेम से कहता है तो आज मैं यहाँ से ले लूँ आटा घी चावल। जब आश्रम में पहुंचे, भोग पककर तैयार हो गया, तो उस समय रामानंदाचार्य ने जो ही आंख बंद की ना, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आज भिक्षा अशुद्ध है, आज भिक्षा शुद्ध नहीं है। अब सबके सब जो सेवक थे वो उस समय भयभीत हो गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया। अब उन्होंने कहा कि आज हम भोजन प्रसाद नहीं करेंगे। तो सब भयभीत हो गए, डर गए और कहने लगे, गुरुदेव अब ये बताओ कि आज भूल किसने की। रैदास सामने खड़े हो गए, कहने लगे, गुरुदेव क्षमा करें, किसी का अपराध नहीं है, इस अपराध में मुख्य कारण बोलो मैं हूं, मुझे क्षमा करें। तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जा, आज तो शूद्र के घर की भिक्षा लेकर आया है ना, इसीलिए रघु जो चर्मकार है उसने भोजन इस इच्छा से खिलाया था, दिया था, इस इच्छा से भिक्षा दिलवाई थी कि मेरे घर पुत्र होगा। तो रामानंदाचार्य ने रैदास को श्राप दिया कि जा तू ही उसके घर पुत्र बन जा, तुझे पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ेगा। गलती तूने की। किसी ने कह दिया कि रैदास को इतना कड़ा दंड, इतनी कड़ी सजा, कहाँ तो आश्रम में सेवा करना और कहाँ एक चर्मकार के घर जन्म। तो उस समय रामानंदाचार्य ने उत्तर दिया कि वो जो रघु था ना, चर्मकार था, उसने इस इच्छा से भिक्षा दी थी कि मेरे घर पुत्र होगा, और मान लो अगर इसके घर पुत्र ना हुआ, संतान ना हुई, तो उसकी श्रद्धा जो है वो टूट जाएगी। और दूसरा कारण, रैदास जी ने अपराध किया, भले ही वर्षा थी, आंधी है, तूफान है, हम गुरु की सेवा में आलस करें, हमें तो नींद आ जाए, हम तो भाई सोने जा रहे हैं, इसका नाम सेवा नहीं होती, इसे वास्तव में सेवा नहीं कह सकते हम।
अपने आप हम सोच सकते हैं कि हम सेवा करते हैं, लेकिन वास्तव में सेवा नहीं है। वही रैदास बने। अब एक भक्त ने कहा कि अगर भक्ति करने के बाद भी हमें कर्म का दंड भोगना पड़ता है तो फिर हम भक्ति क्यों करें? भक्ति भी करें, कर्म की सजा भी भोगें, फिर हम भक्ति क्यों करें? तो संत कहते हैं संसारी व भक्त को भले ही दंड तो दोनों को मिलता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नरक में नहीं जाने देते और उसके पाप का पश्चाताप करवा के, पश्चाताप की अग्नि में संत जो होते हैं अपने शिष्य को, भक्ति करने वाले को निष्पाप करते। और किस प्रकार निष्पाप करते हैं? देखो बहुत गहरी बात है, लगने में तो छोटी सी बात है, लेकिन ये संतों ने लिखा है। सबसे पहले वो उसे शारीरिक दंड देते हैं। जिसे भगवान अपना निष्पाप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसे शारीरिक दंड देते हैं, या दूसरा दंड उसकी कभी कभी धन की हानि करवा देते हैं, और तीसरा दंड उसका अपमान करवाते हैं, तिरस्कार करवाते हैं, और चौथा दंड उसे मानसिक पीड़ा देते हैं। संतों का किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। जब हमें मानसिक कष्ट होता है, पीड़ा मिलती है, तो हम अंतर्मुखी होकर चिंतन करते हैं कि न जाने किस पाप का दंड मैं भोग रहा हूँ, कम से कम और नहीं तो मैं आगे पाप कर्म करने से अपने आप को बचा रखूं। इसीलिए वो जब जन्म प्राप्त करता है तो वो फिर नया पाप कर्म नहीं करता। अब रैदास जी रघु चर्मकार के घर जाकर कौन बने? पुत्र बने। रैदास जी रघु चर्मकार के घर जाकर जब पुत्र बने तो भक्ति का फल कहीं जाता नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रात को मशीन चलाते चलाते सो जाए, तो जब दूसरे दिन प्रातःकाल सोकर उठता है ना, तो ये नहीं कहता कि मैं रात को सो गया था, मैं दोबारा अपनी कमीज स्टार्ट करूं। अब तो जहां तक उसने कमीज सिल ली है ना, उससे आगे बढ़ेगा, पीछे से शुरू नहीं करेगा, वो उससे आगे बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते जब ये शरीर छूट जाता है ना, और नया जन्म पाने के बाद उसे पिछले जन्म की स्मृति बनी रहती है, उसे याद रहता है कि पिछले जन्म में मैंने कहाँ भूल की थी। आज यही स्थिति जो थी वो रैदास की थी। रघु चर्मकार के घर जन्म तो लिया, लेकिन वो माँ का दूध नहीं पीते थे। आप जानते हो, बच्चा दूध ना पिए तो माता पिता को कितना कष्ट होता है, लेकिन हमारे गुरुदेव फिर भी हम पर कृपा करते हैं। उस समय रैदास जी दूध नहीं पीते, बार बार माता पिता दुखी होते हैं। अंत में किसको दया आई है मन में? रामानंदाचार्य के मन में ही तो दया आई है। वो चर्मकारों के महल्ले में चले गए। अब शिष्य बड़े हैरान, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, जानते हो इधर क्या है? उन्हें कहा। कहाँ पहुंच गए? चर्मकारों के महल्ले में। किसके लिए? रैदास अपने शिष्य। श्राप भी खुद दिया, श्राप भी खुद दिया और उसका निवारण भी खुद करे। ये नहीं होता कि अगर बालक को फोड़ा हुआ जाए ना, तो माँ ये नहीं देखती कि अगर मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगी तो मेरा बच्चा रोएगा। वो दर्द को सहन करती है। दर्द होता है बच्चे को, दर्द होता है बच्चे को, और कष्ट होता है उसकी माँ को। इस प्रकार रामानंदाचार्य जी चले गए रघु के पास, चर्मकार के घर में। तो लोगों ने देखा, संत आ गए, उच्च कोटि के संत, सबने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये हमारा बालक तो हुआ इतनी कठिनताई से, मन्नतें मान मान कर, लेकिन ये दूध नहीं पीता, हम करें तो क्या करें? तो रामानंदाचार्य जी ने कहा, हाँ तुम सब बाहर चले जाओ, मैं इसके कान में मंत्र फूकूंगा, फिर ये दूध पी लेगा। सबके मन में क्रेज था, सबके सब बाहर भाग गए। रामानंदाचार्य ने कहा, बेटा
इनके घर जन्म लिया है तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। रैदास जी कहते हैं गुरुदेव पहले मैंने गलती की फिर गलती करो, आपको चर्मकार के घर की भिक्षा खिला दी और पाप करूंगा, मैं इनके घर का दूध नहीं पीऊंगा। तो रामानंदाचार्य कहते हैं बेटा तू पी ले। फिर रैदास जी ने उत्तर दिया कि इस शरीर में मैंने अभी तक दीक्षा ग्रहण नहीं की, एक दूसरी बात मेरे माता पिता भी दीक्षित नहीं हैं। तो उस समय रामानंदाचार्य जी ने रैदास जी के कान में मंत्र दिया है, दीक्षा दी है, और उसके बाद उनके माता पिता को भी दीक्षा दी। जब उनको दीक्षा मिल गई फिर आज्ञा दे दी उन्होंने, बेटा जाओ और जन्म लिया है तो इनके घर का दूध भी पी लो। लेकिन पिछली साधना तो उनके साथ थी। धीरे धीरे रैदास जी बड़े होने लगे। एक दिन रैदास जी को अचानक पिता की तिजोरी की चाबी मिल गई। ढूंढ ली, क्योंकि जो जिस मार्ग को चाहता है ना प्रकृति कोई ना कोई मार्ग दिखा देती है। जब चाबी मिली तो धन लिया और साधु संतों की सेवा में लग गए। साधु संतों की सेवा करने लगे, हीरे मणियां निकालने लगे। तो एक दिन माँ ने कहा बेटा जानता है जब तेरे पिता को पता लग गया ना तो बड़ा क्रोध करेंगे, मत उठाए सामान। लेकिन उन्हें तो चस्का था, अभ्यास था साधु संतों की सेवा का। और रैदास जी कहते हैं माँ जानती हो धन की 3 गतियां होती हैं, धन की 3 गतियां हैं। या तो धन का सदुपयोग करो और फिर या धन को गरीबों में बांट दो, और अगर तुम नहीं बांटोगे बैंक में जमा करोगे तो फिर क्या होगा, तुम तो छोड़कर चले जाओगे और खाने वाले बोल दो खाने वाले खा जाएंगे, वो खा जाएंगे, तुम ठन ठन गोपाल रहोगे। इसीलिए माँ धन की ये 3 गतियां हैं, इसलिए धन का तो दान करना चाहिए। माँ चुप हो गई। एक दिन अचानक रैदास जी पकड़े गए, पिता ने देख लिया तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। आज रैदास जी की आयु कितनी हो चुकी है, 15 वर्ष की। 15 वर्ष की आयु हो गई, विवाह तो पहले ही हो चुका था। तो पिता को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा जा घर से बाहर निकल जा। ये है स्वार्थमय संसार की स्वार्थ परायणता। ये संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है कि कहाँ तो कितनी मिन्नतें की, कहाँ संतों को भोजन की भिक्षा दिलवा दी, और आज अगर घर से धन दान कर रहे हैं तो स्वयं पिताश्री कह रहे हैं बेटा तू घर से निकल जा। स्वार्थ का संसार ये सब स्वार्थ का प्यारे, स्वार्थ का संसार ये सब स्वार्थ का, स्वार्थ का संसार ये सब स्वार्थ का, स्वार्थ का संसार ये सब स्वार्थ का। स्वार्थ के हैं सब नर नारी, स्वार्थ के हैं सब नर नारी, स्वार्थ की सब रिश्तेदारी, स्वार्थ की सब रिश्तेदारी। क्या पुरखा नर नारी ये सब स्वार्थ का, स्वार्थ का संसार ये स्वार्थ का, प्यारे स्वार्थ का संसार ये सब स्वार्थ का प्यारे, स्वार्थ का संसार ये सब स्वार्थ का। रैदास जी को पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। अपनी पत्नी से कहने लगे तू मायके चली जा। लेकिन एक होती है पत्नी, एक होती है स्त्री, और एक होती है धर्म पत्नी। तो रैदास जी की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके दुख सुख की साथी हूँ। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल रखिए चारी। इस विपत्ति के समय मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती।
अब उधर पूर्ति के लिए और तो कोई साधन जानते नहीं थे। रैदास जी काशी में एक चद्दर बिठाकर बैठ गए, सोचा क्या करूं क्या ना करूं, जूते गांठने का काम शुरू कर दिया। लेकिन उनका सिद्धांत था जीवन का, जूते तो गांठते थे लेकिन साधु संतों से, महापुरुषों से वो कभी पैसा नहीं लेते थे, उनकी वो निष्काम सेवा करते थे। बहुत समय बीता साधु संतों की सेवा करते करते, तो एक दिन भगवान भी सोचते हैं कि सेवा तो करता है लेकिन मैं इसकी परीक्षा तो लूं। हम क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमारी परीक्षा ना हो। पढ़ते पढ़ते जब आपकी परीक्षा होगी तभी तो आगे बढ़ोगे, अगर परीक्षा में सफल नहीं होगे तो वहीं के वहीं अटकोगे। उस समय भगवान ने एक संत का रूप धारण किया और कहने लगे चलो मेरा जूता गांठ दो, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। रैदास जी ने जूता गांठा तो उससे पैसे पूछे, रैदास जी ने कहा मैं नहीं लूंगा। भगवान किस वेश में है, कृत्रिम वेश अर्थात साधु के वेश में। भगवान कहते हैं अच्छा पैसे कम हैं, चलो मैं तुम्हें ज्यादा दे देता हूँ, ढेर पैसों का निकाला, तू ले ले। रैदास जी ने कहा मैं नहीं लेता। अब भगवान कहते हैं चलो और आगे बढ़ता हूँ, लो प्रलोभन देने लगे ना, चलो ये नहीं लेता, सोचता होगा इनसे क्या होगा। चलो जेब से भगवान ने पारसमणि निकाली और कहने लगी ये बेटा ले ले। रैदास ने कहा मेरा सिद्धांत नहीं है, मेरा कोई नियम नहीं है। तो संत वेश में भगवान कहने लगे चलो अभी सब लोग आ जा रहे हैं ना, सबके सामने नहीं लेता तो मैं तुझे अकेले में दे देता हूँ। रैदास ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, बार बार देने का हठ न करें, मेरा सिद्धांत मेरे नियम में विघ्न न करें, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं नहीं लेता। तो अब भगवान की लीला और देखो, भगवान न जाने हमारे कितने तरीकों से, भिन्न भिन्न तरीकों से हमारी परीक्षा लेते हैं, हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं लेते तो मेरी ये मणि है ना पारस मणि, आप इसे संभाल कर रख लो, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे चोरी होने का खतरा है, कहीं किसी ने चुरा ली तो। उसने कहा ठीक है, वो सामने छप्पर है ना, छप्पर में रख दो। अब 1 वर्ष बीत गया, जब भगवान लौट कर आए तो कहते हैं मेरी मणि, संत वेश में है, भगवान के वेश में नहीं आए हैं, संत वेश में। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, जहाँ आपने छप्पर में रखी थी वहाँ उठा लो। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 वर्ष पारस मणि इसके पास पड़ी रही, लोहे को सोना बनाना चाहता था, बना सकता था, बेशक बनाने के बाद मणि को वहाँ दोबारा वापस रख देता, लेकिन फिर भी इसने इसे छुआ तक नहीं। जिस कंडीशन में वो मणि छोड़ कर गए थी वो ज्यों की त्यों रखी रही। अब भगवान कहते हैं कि मैं तुझे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा, तेरी मर्जी है, ले न ले ले, मैं तुझे दिए बिना यहाँ से जाने वाला भी नहीं हूँ। तो भगवान भी अपनी जिद पर अड़ गए। अब क्या हो रहा है, भगवान और भक्त का परस्पर लीला लीला ही तो थी। भगवान ने जबरदस्ती एक महल बना दिया, सुख सुविधा के सारे साधन। भगवान कहने लगे अब तो ले ले, मैं बार बार तेरे से अन्न विनय करता हूँ, अब तो कुछ ले ले तू। उसने कहा पहले तो मैं लेना चाहता नहीं, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मेरा मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों का, वो तो शहनशाह तो वही होता है। गरीब कौन होता है, जिसके पास धन नहीं। अब तो गरीब तो है जिसके मन में इच्छाएं। चलो बार बार आग्रह करते हो तो मेरी 2 शर्तें हैं। वैसे तो मेरी इच्छा नहीं, अगर आप जिद करते हो तो मेरी 2 शर्तें स्वीकार हैं तो लूंगा, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं। भगवान ने कहा बता बता तू क्या चाहता है। तो रैदास जी कहने लगे कि एक तो मेरा नाम न छूटे, मेरा नाम न छूटे, और दूसरा मैं जूता गांठने की सेवा नहीं छोड़ूंगा। एक नाम न छूटे, दूसरा
भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा कि नाम न छूटे, लेकिन जूता गांठने से क्या फायदा? इतना बढ़िया महल मिल गया, सब कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई, फिर भी तो जूता गांठेगा। कारण राधास जी ने कहा इस जूता गांठने से तो मुझे संत सेवा का अवसर मिला है, संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं इस सेवा को? यही तो मेरी सीढ़ी है, यही तो मेरा माध्यम है भगवत प्राप्ति का, मैं इसे किसी भी प्रकार छोड़ नहीं सकता। तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, उनकी तो सारी लीला थी। इस प्रकार रैदास जी जूता सेवक करने की सेवा सतत करते रहे। तो एक बार एक पंडित जो था वो जूता गठवाने गया और उसने कहा रैदास तुमने गंगा स्नान किया है? रैदास कहने लगे भैया मैं तो कभी गया नहीं, बस मैं तो अपने कर्तव्य में ही लगा रहता हूँ, मैं जानता नहीं प्रतिदिन गंगा स्नान। अच्छा एक बार तो चलो मेरे साथ। रैदास ने कहा नहीं, बस जो मेरा कर्तव्य है ना, कर्तव्य ही पूजा है। जब रैदास ने जाने से इनकार कर दिया तो एक दिन अचानक अमावस का आ गई। अब पंडित कहने लगा अधिक नहीं तो एक बार अमावस का स्नान कर लो, बहुत पुण्य मिलेगा। रैदास ने उत्तर दिया मैं पाप पुण्य को जानता ही नहीं हूँ, क्या पुण्य है क्या पाप है मुझे तो कुछ भान ही नहीं, मैं तो बस केवल इतना ही जानता हूँ कि संतों की निष्काम सेवा करनी। का चलो बार बार हट करते हो तो ये 2 केले हैं, ये 2 केले मेरे ले जाओ और मेरी तरफ से गंगा माँ को भेंट कर देना। ले गया। जिस समय वो पंडित 2 केले गंगा माँ को भेंट करने लगा और कहा कि ये रैदास जी ने भेजे हैं, तो ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है। उस समय गंगा मैया प्रकट हुई और 2 केले उसके हाथ से ले। बोलो श्रीमात गंगा तेरी सदा ही जय। फिर गंगा मैया अंतर ध्यान हो गई, फिर तत्क्षण दोबारा प्रकट हुई। अब पंडित को विश्वास ही नहीं था। पंडित हैरान कि मैं इतने लंबे चौड़े अनुष्ठान करता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ, मुझे आज तक नहीं हुए, लेकिन इसके केले से। उस समय गंगा मैया ने कहा ये ले एक कंगन है, मेरी तरफ से जो प्रसाद है ना तो उस भक्त को दे देना। माया मन भरमाया। पंडित का मन जो था विचलित हो गया। इतना सुंदर कंगन, इतना सुंदर कंगन, मेरे जीवन की गरीबी मिट जाएगी। पंडित ने वो कंगन जो था अपनी जेब में छिपा लिया और कहने लगा कि रैदास ने ये तो कहा नहीं था कि गंगा मैया से मेरा प्रसाद भी लेकर आना, क्या पता उसको। मैं बार बार निवेदन करती हूँ और कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। हम अपने पाप को 2 आंख वाले व्यक्ति से छिपा लेंगे, लेकिन अपने मन से हमारा पाप नहीं छिपेगा। कहाँ छिपाओगे अपने मन से अपने पाप को? इसलिए पापी के मारने के लिए पाप ही महाबली है। कंगन छिपा लिया, जौहरी के पास बेचने गया, क्या कीमत है? उसने कहा भाई इसकी कीमत मैं दे ही नहीं सकता, ये तो बहुमूल्य है। ऐसा हीरा जटित कंगन क्या मूल्य बताऊं? उसने कहा कुछ तो बता दो। पंडित जबरदस्ती जौहरी की दुकान पर फेंक आया, उसने 1000 दे दिया। एक दिन अचानक एक सेठानी जौहरी की दुकान पर गई, उसे वो कंगन पसंद आ गया। जौहरी ने वो कंगन जो था 2000 रुपए में बेच दिया। 1000 लिया, उसके बदले 2000 कमा लिए। तो सेठानी एक दिन कंगन पहनकर अपनी सहेली राजा की रानी के पास गई। अब रानी की नजर पड़ गई। रानी ने कहा ये कंगन तू मुझे दे दे। अब सेठानी कहती है कंगन तो एक है, दूसरा कंगन है नहीं, मैं कैसे दे सकती हूँ? उसने कहा चलो नहीं तो 5000 में वो कंगन जो था रानी ने सेठानी से खरीद लिया। वो भी खुश और वो भी खुश।
तो रानी एक दिन राजा से कहने लगी, पति देव, ये जो कंगन है ना बड़ा सुंदर है, बस मुझे ऐसा दूसरा कंगन लाकर दो, अगर नहीं दोगे तो मैं अंजल का त्याग कर दूंगी। अब राजा था, राजा ने नौकरों को, कर्मचारियों को भेजा और कहा, जाओ जिस दुकान से कंगन सेठानी ने खरीदा है उसको कहो दूसरा कंगन दे। अब तो दूसरा कंगन जौहरी के पास भी नहीं। राजा ने शहर में ढिंढोरा फिरवा दिया कि जो मुझे दूसरा कंगन लाकर देगा ना, उसे मैं अपना आधा राज इनाम के रूप में दे दूंगा। अब फिर पंडित को लालच हो गया, फिर पंडित के मन में लालच कि आधा राज मिल रहा है तो इसे मैं क्यों छोड़ूं। उसने सोचा जौहरी के पास तो मिलता नहीं है, मैं क्यों ना सीधा रैदास जी के पास जाऊं। कहाँ गया? रैदास जी के पास। कभी चोरी छिपती है? जीवन में कितने पाप को छिपा लो, छिपे पाप दी मार ना चित्त अंदर। चित्त में पाप की मार छिपती नहीं है, बार बार हमारा जो मन होता है ना उसी पाप में नाचता रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारा चिंतन बिगड़ जाता है। पाप करोगे तो उसका दंड भोगोगे। वो परलोक का दंड तो बाहर का होगा, सबसे पहले तुम्हारा अपना मन अशांत होगा, मन को चैन नहीं होगा। उस चोरी को छिपाने के लिए 10 योजनाएं बनाओगे और चोरी की वस्तु छिपाने के लिए न जाने कितने कितने संकल्प विकल्प करते या नहीं करते। माफ करना, ये सबके लिए बात नहीं है, जो चोरी करते हैं ये बात केवल उन्हीं के लिए है। इसलिए जितनी चोरी करोगे ना वो कभी छिपने वाली भी नहीं है। तो वो पंडित पहुंच गया रैदास जी के पास और कहने लगा, सच्ची बताऊं तो गंगा मैया ने प्रसाद के रूप में वो कंगन दिया था। मैंने सोचा कि तुम क्या करोगे इस कंगन को लेकर, मेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मैंने वो कंगन बेच दिया, लेकिन अब राजा ने आदेश दिया है कि जो कंगन दूसरा लाकर देगा उसे मैं आधा राज इनाम के रूप में। रैदास ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मन चंगा थे कटौती में गंगा। आज ये बात रैदास जी ने पंडित को प्रत्यक्ष करके दिखा दी। जिस पात्र में चमड़ा रंगते थे रैदास जी, जूता गांठते थे, जिस पात्र में हाथ मारा और हूबहू वैसा का वैसा कंगन किसको दिया? पंडित को निकाल कर दी। पुष्यमात गंगा तेरी सदा ही। अब पंडित वो कंगन लेकर पहुंच गया राजा के पास। राजन, अब मेरे आधा राज इनाम मिलना चाहिए। राजा ने कहा, पहले तू ये बता कि कंगन लाया कहाँ से है। इतनी तो तेरी औकात नहीं कि इतना बढ़िया कंगन तुझे कहीं से खरीद सकता है। मुझे विश्वास नहीं, सच सच बता दे सारी कहानी क्या है। अगर नहीं बताएगा तो अभी अभी फांसी के तख्ते पर तुझे लटका दे। मरता क्या ना करता। दुखी होकर पंडित ने सारा जो वृत्तांत था ज्यों का त्यों सुना दिया कि ऐसे ऐसे कंगन मुझे गंगा मैया ने दिया था, मेरा मन विचलित हो गया। तो राजा कहता है, तू क्या इनाम का पात्र है? ऐसे रैदास जैसे संत की वस्तु को, गंगा मैया के प्रसाद को तूने चोरी किया, तुझे तो फांसी का दंड मिलना चाहिए। तू तो फांसी का दंड दिया जाएगा, तुझे इनाम नहीं मिलेगा। फिर पंडित घबरा गया, फिर कहाँ पहुंचा? रैदास के पास। अच्छा, मैंने कंगन लेकर दिया, अब मुझे फांसी दे रहा है राजा। तो रैदास जी ने कहा, चलो मैं प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया को पुकार करूँगा, तुझे राजा फांसी नहीं देगा। और जब राजा ने ये सुना कि रैदास का कंगन इसने चोरी कर लिया, फिर भी रैदास जी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो राजा स्वयं चलकर रैदास जी के चरणों पे गिर पड़ा और कहने लगे कि महाराज,
मुझे आप अपना शिष्य, बना लीजिए, मुझे भी अपना शिष्य। बना लीजिए। सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज का फूल भले ही कितना सुंदर क्यों ना हो, सुंदर तो दिखेगा लेकिन वो कभी सुगंधी दे नहीं सकता। इसीलिए सत्य कभी छिपाने से छिपता नहीं है। मनुष्य कितना प्रयास कर संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागज़ी तुझे हंस करेंगे, कागज़ी तुझे हंस करेंगे, कागज़ी तुझे हंस करेंगे, कागज़ी तुझे हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, तुझे हंस करेंगे, अरे मिट जाए, अरे मिट जाए और के राग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के राग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर नेक कमाई, संतन संग कर नेक कमाई, संतन संग कर नेक कमाई, संतन संग नेक कमाई, अनेक कमाई, अनेक कमाई, अनेक कमाई, अनेक कमाई, होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी सोई किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी सोई किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब रैदास जी ऐसे संत, जब राजा ने रैदास जी की इतनी महिमा को देखा, शक्ति को देखा, है कि मैं भी उनसे जाकर दीक्षा लूं, भजन करने की विधि सीख लूं। ये जो जन्म मिला है भजन के लिए तो मिला है। खाना पीना और सोना पशुओं का भी काम, मानव में बस एक गुण, जो जपे हरि का नाम। मनुष्य जन्म की यही विशेषता है कि भगवान का हम जाप करें। तो प्रातः काल के समय राजा रैदास जी के पास पहुंचे।
जब रैदास जी के पास पहुंचे तो रैदास जी समझ गए कि किस इच्छा से आए हैं, क्योंकि अंतर्यामी थे वो। रैदास जी जिस पात्र में जूता गांठ रहे थे ना, पानी लगाते हैं, तो जल लिया और राजा को दे दिया। कहने लगे लो इसका चरणामृत पी लो। तो राजा कहता है तो मोची का मोची ही ना, रहा मोची का मोची ही। मैं आया हूं दीक्षा लेने के लिए और जल दे रहे हैं मुझे जूते का गांठ। उन्होंने वो जल पिया नहीं, केवल अभिनय किया, नाटक जिसे कहते हैं, अभिनय किया, हाथ जल में लिया, मुख में तो डाला नहीं और कपड़ों के ऊपर वो चला गया। जब राजा ने वो वस्त्र धोबी को दिए तो जो उन वस्त्रों के ऊपर रंग चढ़ा था, रंग किसका होता है? नाम का रंग चढ़ता है। जो उन वस्त्रों के ऊपर रंग चढ़ गया, धोबी ने बार बार धोने का प्रयास तो किया लेकिन वो रंग उतरता नहीं। अब राजा के वस्त्र थे, धोबी ने कहा अगर दाग न छूटे तो राजा क्रोध करेगा। उसने उस दाग को क्या किया, धोबी ने मुंह से चूसने का, मुंह से चूस रही है, चूसते चूसते वो जो धोबन थी दीवानी हो गई, पागल हो गई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि राजा के वस्त्र चूसने लगी, दाग नहीं छूटा, तो वो पागल हो गई है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब ये बात राजा के कान तक पहुंची तो राजा को बड़ा दुख हुआ। ये कृपा तो मेरी थी, मेरी, कौन ले गई? धोबन ले गई। राजा फिर पहुंचा रैदास के पास, वो जल मुझे दे दो ना। तो रैदास जी ने क्या उत्तर दिया? ये आज तो चमड़े का पानी है, जल तो चरणामृत उसी दिन था। आज चमड़े का पानी है, चरणामृत तो मात्र उसी दिन था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुणे का पछताने। अब सिवाय रोने धोने और पछताने के राजा के हाथ में कुछ भी ना बच। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि संत अगर तुम पर क्रोध भी करते हैं ना, संत जब तुम पर क्रोध करते हैं तो उस समय ये समझा करो कि मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा बरस रही है। लेकिन हम उल्टे हैं, उल्टे। हमारी मंद बुद्धि है, अपने आप को महान समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन वास्तव में जब संत किसी शिष्य पर क्रोध करते हैं तो उनकी छिपी हुई कृपा बरसती है। हमें वो कृपा लेने का सलीका नहीं, तरीका आता नहीं, फिर दोषी सिद्ध करते हैं महापुरुषों को कि उसे मिलता है, मुझे नहीं मिलता। आप ये बताओ कि माता पिता की 4 संतानें हो, 6 हो, 10 हो, 2 हो, माता पिता के बराबर होती है या भेद होता है?
लेकिन जो बच्चा आज्ञाकारी होता है या जो सेवादार होता है उससे प्रेम करते हो नहीं करते? विशेष क्यों करते हो? मत करो, संतानें तो तुम्हारी है ना। जो आज्ञाकारी है, जो सेवादार है, उससे आप विशेष प्रेम करते हो। इसी प्रकार से गुरुदेव के लिए सब साधक एक समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। लेकिन जो साधक आज्ञाकारी होगा वो उनकी विशेष प्रसन्नता का पात्र बनेगा। जीवन में कुछ मिले न मिले, लेकिन संतों के साथ छेड़ा खानी मत करना। भूल जाए इस भूल भुलैया को। हम अपने बुद्धि के चातुर्य से समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो संत की महिमा है ना, वो कोई नहीं जान सकता। तपस्वी को, त्यागी को, साधु को, महात्मा को, वैष्णव पंथियों को, योगाचार्यों को आप लक्षणों से पहचान सकते हो, लेकिन संत का कोई लक्षण ही नहीं होता। संत तो अपने आप में विलक्षण होते हैं। संत को पहचानना कोई गाजर मूली का काम नहीं है। कोई ये सोचे ना कि हम साधना के बल पर पहचान लेंगे, जीवन भर तो क्या, कई जन्म लगे रहो, तुम नहीं पहचान पाओगे तब तक जब तक संत अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर न बरसाएं। और संत कृपा कब बरसाते हैं? जब हम उनकी प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं। प्रसन्नता हमारी वाक्पटुता से नहीं, हमारी बुद्धि के चातुर्य से नहीं, हमारे वाणी विलास से नहीं, हमारे शब्द कोश के जाल से नहीं। प्रसन्नता के पात्र तो हम उस समय बन सकते हैं जब राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वावा है और वहाँ वो भी वाह वाह है। उसकी रजा में राजी होना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि हम दीवार के साथ टक्कर मारे हैं, दीवार टूटेगी या तुम्हारा सिर फूटेगा? अपना सिर फूटेगा। इसलिए उसकी रजा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो और चाहे तुम उसे कल करो। संत की पहचान तब तक नहीं होती जब तक संत स्वयं तुम्हें उसका बोध न करवा दें, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि सोई जाने जय देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अब एक साधक का प्रश्न है कि जब संत बोध ही नहीं करवाते तो उसमें हमारा क्या दोष है? बोध तो खुद नहीं करवाते हैं और फिर कहते हैं कि सोई जाने जय देव जनाए। जीव बेचारे क्या करें उसमें? फिर गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि मैं बोध केवल उसी को करवाता हूँ, निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हम छिपाव करते हैं, हमारे मन में कुछ, वाणी में कुछ और हमारी क्रिया में कुछ। महात्मा केवल वेश से नहीं होता। महात्मा गले में माला धारण करने से, मस्तक पर तिलक लगाने से महात्मा नहीं बन सकते। महात्मा का अर्थ तो केवल इतना होता है, महान है जिसकी आत्मा वही तो है महात्मा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम महात्मना। मनसा वाचा कर्मणा, जो नर एक समान, उसमें और भगवान में किंचित भेद न मान। मन वचन और कर्म जब तीनों क्रियाएं एक हो जाती है ना, वही तो दुनिया में सबसे बड़ा महात्मा है। तो अब चरणामत क्या मिलेगा? अब राजा पश्चाताप ही कर रहा है, उसके अतिरिक्त तो उसके पास और कुछ भी नहीं है। ऐसे शक्तिशाली संत है रैदास जी। तो रैदास जी के पास एक बार गुरु गोरखनाथ जी पहुंच गए। कितने ऊंचे संत! गोरखनाथ जी भी साधारण नहीं है। आज तक शास्त्रों में हम उनके गान करते हैं। गोरखनाथ जी पहुंच गए रैदास के घर और कहने लगे मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। तो रैदास जी अपनी मस्ती में मस्त। फकीर हमेशा अपनी मस्ती में जीवन जीता है, वो क्रियाओं में जीवन यापन नहीं करता। लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, वो मेरी चर्चा करेगा, वो मेरी निंदा करेगा और वो मेरी प्रशंसा करेगा। अब रैदास जी अपनी मस्ती में मस्त थे। उन्होंने कठौते का पानी लिया और उनके पात्र में डाल दिया। तो फिर गोरखनाथ जी कहने लगे मूर्छी का जल मुझे दे दिया, मैं तो पीऊंगा नहीं। अब अपने पात्र में जल लेकर चले गए, प्यास लगी थी।
प्यास थी लेकिन मन में गिलानी आ गई। इसलिए जब तक चाहे कितने करो, ये प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के चरणों में 9 स्टैंजे थे इस भजन के, आखिरी स्टैंजा। जब तक चाहे कितने करो, केवल ग्लानि न खाओ, और श्रद्धा के संग शरणी आके तो चरणों में शीश झुकाओ। कितने जब तप कर लो, कितनी साधनाएं कर लो, लंबे चौड़े अनुष्ठान कर लो, अगर तुमने संत के जीवन में ग्लानि खा ली तो ये समझ लो कि पक्की हुई खेती पर ओला पड़, तुम्हारी सारी की साधना ग्लानि खाने से नष्ट हो जाती है।